1 प्लस एक्स का आप सीधा टी सपोज कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स को टी लेंगे तो 1 अपॉन टी बनेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 आता है तो dx की जगह dt आएगा, तो डायरेक्ट बन जाएगा dt अपॉन टी, क्योंकि x पॉजिटिव था। लेकिन अगर यहीं पर होता 1 माइनस एक्स डी एक्स, तो ये बनेगा माइनस डी टी अपॉन टी। ये बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। जब भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x नेगेटिव है तो माइनस डी टी आएगा। इसका आंसर होगा log t, और ये होगा माइनस log t। सेम हियर इट विल बी माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। वन प्लस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस 1 दोनों का सेम मीनिंग है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन रूट है तो हमें वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल अगर नेगेटिव है तो साइन इनवर्स लगेगा, और वेरिएबल अगर पॉजिटिव है तो सिंपल लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आफ्टर दैट पुट अप द वैल्यू माइनस log t means 2 minus x plus root 2 minus x whole square plus 1 plus c। I think that is enough practice for this. The more focus on the learning of identities. Till 6 they are similar. Like this question you have to do something like fourth में देखिए आप 9 माइनस 25x होल स्क्वायर है तो 25 को 5x का होल स्क्वायर कर देंगे, 5x को t सपोज करेंगे तो dt अपॉन 5 हो जाएगा dx। बिल्कुल वैसे ही फिर वो 9 को 3 स्क्वायर करेंगे और कर लेंगे इसको। फिफ्थ में x टू दी पावर 4 है तो x टू दी पावर 4 की जगह हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस 2x4। ये x बता रहा है आपको कि यहाँ पर x स्क्वायर को t लेना है। जब x स्क्वायर को t लेंगे तो डिफरेंशिएशन 2x होगा, 2x dx dt। ये देखने से मालूम चल जाता है कि क्या करना है हमको, लेकिन इसके साथ 2 भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम पहले स्टेप में 3 को बाहर निकालेंगे और इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए √2 x² इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। ये है मेथड, ध्यान से देखेंगे। जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से चेंज करना होगा। बेसिक फार्मूला तो वही होंगे, बस आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है उसके अकॉर्डिंगली। x है तो x² होना चाहिए, तभी x dx dt बन पाएगा। तो √2 को भी साथ में रखना पड़ेगा यहाँ। √2 साथ में रहेगा, x² का 2x dx, और हमारे लिए सिर्फ x dx चाहिए तो dt अपॉन 2√2। जब इसको हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2√2 बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। So this will be 1 dt upon 2√2 1 plus t square।
गॉट इट? क्लियर है? समझ आ रहा है सबको? प्लीज आस्क इफ यू आर नॉट गेटिंग इन एनी स्टेप। देखना आदर्श का फोन है, आदर ये और कोई बच्चा है। दिस इज फ्रॉम लास्ट ईयर बैच। So after that it will be 3 upon 2 root 2 dt upon 1 plus t square. Now Raja दिखाई नहीं दे रहा सर, कुछ दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है? चलो यहाँ लिख देते हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। हेलो हाँ बेटा। सर। हाँ बोलो बोलो। सर ना कुछ दिख रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा सर। नाउ इट्स विजिबल। ओके आई सेंड द वीडियो। ठीक है, नाइट तक भेज देंगे। सर हाँ बट अभी मैं बार बार बोलता हूँ, आप ट्राई करो, जितना सुनाई दे रहा है उसके बेस पे यू आर क्वाइट कैपेबल। या एक छोटा है ना, कर सकते हो। तो ये कॉमन लिया अपन ने, दिख रहा सर। तो आप कॉपी पे करो ना बेटा। ये तो दिख रहा है ना, इसके बेस पे कर लो, इसको टी सपोज कर लो, डिफरेंशिएट करो इसको। कुछ तो दिख ही नहीं रहा सर। इसको बंद कर दे क्या, उससे आएगा कुछ फायदा होगा। कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं आ रही ना आपके मोबाइल से, तो फिर ऐसे भी खराब आता। चलो ठीक है, जितना आ रहा है इतना कोशिश करिए। फार्मूले लर्न कर लो, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो आप फार्मूले ही लर्न कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। जब क्लियरिटी आएगी तब आप कर लेना, मैं क्या कर सकता हूँ। वही बोले हूँ मैं 307। क्या बोल रहा राजा? सर वही लर्न कर रहा था 307 पेज नंबर के फॉर्मूले। हाँ हाँ ठीक है ना, तो उनको कर लो साथ में जितना, और एक्सरसाइज को देखो, आपको आइडिया आएगा, बनेगा। एग्जाम्पल वगैरह देखते चलो साथ में, क्लियरिटी आएगी बेटा, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी क्या करो, टेक्निकल 1 + t है आपने, वो समझ नहीं आ रहा। क्या ये 1 + t²। क्यों इसको टी सपोज किया, तो टी नहीं रखेंगे यहाँ पर? सर x² को t सपोज करा था। नहीं, एक्स स्क्वायर तो मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर को टी सपोज करेंगे कैसे। देखो इसको वो देखना, उसका विजुअलिटी बंद हो गई क्या? उसके कारण चुप तो नहीं गया? नहीं है ना, ठीक है चलो। हाँ मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर जो x है, इस x को देखने से हमको ये मालूम चलता है कि x जो है वो एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में आता है। तो एक्स स्क्वायर को हमें t लेना पड़ेगा, तभी हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से। एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में 2x आता है, यानी x आएगा। पहले तो ये समझना है। बट अकेला एक्स स्क्वायर नहीं ले सकते, क्योंकि उसके साथ यहाँ पर 2 भी लगा हुआ है। अगर 2 नहीं होता तो एक्स स्क्वायर को हम t ले लेते डायरेक्ट, लेकिन 2 लगा है यानी हमें 2 को भी साथ में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसा बनेगा 1 + t2t²। अब 2t² तो फार्मूला तो है नहीं, फार्मूला तो सीधा a² + x² के लिए है, इसलिए 2 को भी t के साथ एसोसिएट कर लिया। 2 को √2 का स्क्वायर बना के √2x² बना दिया, इसलिए √2x² को t लिया गया है, जिससे ये कंप्लीट फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। और √2 कांस्टेंट बाहर है, x² का डिफरेंशिएशन 2x आ गया। सो x dx की वैल्यू क्या हो गई, dt/2√2, और वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। बाकी लोगों को क्लियर है? अदरवाइज आस्क। ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन आर आस्किंग, रेस्ट आर जस्ट वाचिंग। खुशी, आर यू देयर? Yes sir. Getting? Yes sir.
अदरवाइज आस्क, है ना। सो शुड आई गो फॉर नेक्स्ट, इसके बाद आगे करें, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए, तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगा, रूट नहीं है, जब रूट नहीं होता है और दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो tan इनवर्स आता है, इसलिए ये बनेगा tan इनवर्स p अपॉन 1। फार्मूला इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। Here is 1, so 1 upon 1 tan inverse t upon 1 plus c. So final answer is 3 upon 2 root 2 tan inverse root 2x plus c, because we have supposed t as root 2x square. So on the basis of today's class, I hope you can solve some question based on it. At least 1 to 6 all question you can do it again, which will give you definitely the confidence to handle some more question based on little more imagination. Like question number 7 is not directly based on out of these. 7 is one step ahead of these questions. Still root x square minus 1 is there, but x minus 1 is also there, and x minus 1 in numerator is not a normal case. यहाँ कहीं भी आप देखिए इतने सारे क्वेश्चंस में कहीं पर भी न्यूमरेटर में बाइनोमियल टर्म नहीं दी हुई है, और जितने भी फार्मूले हमने किए हैं सारे फार्मूलों में न्यूमरेटर में 1 है, कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल को रिमूव किया हमने, सब्स्टिट्यूशन किया और वेरिएबल को यहाँ से हटा दिया, तो हमारे पास जो फार्मूले हैं वो विदाउट वेरिएबल इन न्यूमरेटर है। इसमें वेरिएबल तो है, साथ में बाइनोमियल भी है, तो कैसे हैंडल करेंगे? वेरी सिंपल, x माइनस वाई अपॉन जेड इज x अपॉन जेड माइनस y अपॉन जेड, अपोजिट ऑफ LCM, x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 will be x upon root x square minus 1 dx minus 1 upon root x square minus 1. So if numerator is having binomial, we will split it to make it two integrals with monomial in numerator. When x is here, we will suppose this whole as t, I1 minus I2. I1 is x dx x square minus 1. I2 is dx upon root x square minus 1. Here because x is, अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था x अगर यहाँ न्यूमरेटर में है तो ये इंडिकेट करता है कि एक्स स्क्वायर को t लेना चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर को अगर t लेंगे तो 2x dx हमें मिलेगा, जिससे x dx को हटाना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन साथ में 1 को भी ले सकते हैं क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। So after this it will be dt upon root t,
dt/2 आ गया अपॉन रूट टी। and this 1/2 और रूट टी को हम ले जाएंगे ऊपर t to the power -1/2. रूट टी मीन्स t to the power 1/2 but in the numerator क्लियर दिख रहा है या नहीं? So -1/2 is the power of t. After applying the formula, it will be -1/2 plus 1 upon 1/2. 1/2 is cancelled and this is 1/2. So it will be x square minus 1 to the power 1/2 or root x square minus 1 plus c. This is I1. Time is about to finish, so please see carefully. We have supposed this x square minus 1 is t, 2x dx is dt, x dx is dt by 2. After putting in I1, this is dt by 2, this is root t. Root t has been transferred to the numerator. So -1/2. After applying the formula x to the power n, integration is xn plus 1 upon n plus 1. तो प्लस 1 एंड इसको सॉल्व कर दिया तो सीधा 1/2 लिख दिया डिनोमिनेटर में। ये 1/2 इस 1/2 को कैंसिल कर देगा, सो ये आ जाएगा। अभी अब I2 के लिए डायरेक्ट फार्मूला है, अपने मन से लिखिए कौन सा फार्मूला लगेगा। रूट है और एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ही आता, इसलिए यहाँ पर होगा लॉग mod x plus this is I2. So final answer is root x square minus 1 plus log x plus root x square minus 1 plus c. That is the answer. So only few minutes are left. I am closing the class.